क्वेश्चन नंबर 6, टू चार्जेस 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम एंड 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम आर प्लेस एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो दो चार्जेज हैं, कितने सेपरेशन पर है? 10 सेंटीमीटर। इनका सेपरेशन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मान लो कितना चार्ज Q1 और ये चार्ज कितना Q2। Q1 की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम और दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। आगे दिए वेयर सो द थर्ड चार्ज बी प्लेस सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दी चार्जेस। तो हमें एक थर्ड चार्ज किसी एक पॉइंट पर लोकेट करना है जिससे इन दोनों चार्जेस की वजह से उस थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। अब देखो, मान लो ये कोई चार्ज कितना है? Q3 पर Q1 भी फोर्स लगाएगा और Q2 भी फोर्स लगाएगा। इट मीन्स Q2 पर 2 फोर्सेज लग रहे हैं। Q2 पर 2 फोर्सेज लग रहे हैं और इस पर Q2 पर जो Q3 है इस पर नेट फोर्स कितना है? Q3 पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। अगर Q3 पर 2 फोर्सेज लग रहे हैं Q3 और इस पर नेट फोर्स 0, इट मीन्स जैसे मान लो इस पर F फोर्स इधर लगे और F फोर्स इधर लगे तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर Q3 पर लगेंगे तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो Q3 को हमने यहाँ पे मान लो प्लेस कर दिया, दैट इज Q3। तो Q1 ये मान लो क्या, इसका चार्ज नेचर क्या है? पॉजिटिव। ये Q1 से कितनी डिस्टेंस है? x। तो Q2 से Q3 की डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर Q1 पर Q3 पर Q1 फोर्स लगाएगा। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या Q3 अगर पॉजिटिव है तो ये रिपल्सन फोर्स होगा इधर। इस फोर्स को हम ना देते हैं F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू चार्ज Q1। और Q2 Q3 पे जो फोर्स लगाया दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। अगर इनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो इस Q3 पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम F कितना 3, F3 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 3, दैट इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो इनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0। F3 क्या है? 0। इट मीन्स F31 जो वेक्टर है माइनस टाइम्स F32। माइनस मीन्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम। तो F31 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? F32 के मैग्नीट्यूड, माइनस F32 के मैग्नीट्यूड के। अब F31 का मैग्नीट्यूड कितना? K Q1 Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो आगे क्या करेंगे, इनको जब सॉल्व कर लेते हैं K से K कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -6 और ये कितना है? Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q3 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो Q3 से Q3 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा R माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई। अब ये होल स्क्वायर को खोल देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा देखो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2RX इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। और 2 का मल्टीप्लाई और करना है तो ये हो गया 2R स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस के 4RX इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कर लेते हैं 4RX प्लस 2R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें?
x में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है 1, b कितना है -4r और c कितना है 2r²। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये सी धराचार्य फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -4r प्लस माइनस रूट b की जगह -4r का होल स्क्वायर -4a कितना 1 और c कितना है 2r² अपॉन 2a कितना 1। तो यहाँ से x हो जाएगा 4r प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16r², r का स्क्वायर r², तो 16r² माइनस 8r² अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो गई 4r प्लस माइनस √16r² माइनस 8r², ये बचा 8r² अपॉन 2। 8 को लिखेंगे 2√2, तो ये हो गया 4r प्लस माइनस 2√2r अपॉन 2। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे और r को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 2r कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस माइनस कितना बचा √2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकल के आई, x इक्वल टू r2 प्लस माइनस √2। ठीक है, अब देखो यहाँ x की बात करते हैं, तो x अगर r टाइम्स 2 प्लस 1/√2 क्या 1 से ज़्यादा है, और 2 प्लस 1 जैसे x की वैल्यू देखो दोबारा लिखते हैं, x इक्वल टू r2 प्लस √2 और r2 माइनस √2, ये x की दो वैल्यू हैं। तो 2 प्लस √2 क्या 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मीन्स x की वैल्यू r से ज़्यादा है। इट मीन्स ये वाला पॉइंट अगर x की वैल्यू r से ज़्यादा तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, और यहाँ पे मान लो अगर प्लस Q3 चार्ज को रख देंगे तो ये भी इधर रिपल्सन लगा रहा है और ये भी इधर रिपल्सन लगा रहा है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी, तो ये पॉइंट इसके बाहर तो हो ही नहीं सकता। या फिर मैं एक चीज़ बताऊं, जब ये दोनों चार्ज के नेचर सेम होते हैं तो थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड में होती है कहीं पे भी। दोबारा सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, Q1 Q2 चार्ज के नेचर अगर सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो थर्ड चार्ज पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव हो, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों चार्जेस के बीच में आती है। तो ये यहाँ पर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या है, ये है। तो x इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और अगर r को हम सेंटीमीटर में रखेंगे तो x की वैल्यू भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया 10⁻² माइनस √2, 10⁻² माइनस √2। अब देखो ये हो गया 10⁻² माइनस √2 के लिए 1.414, इसको जब हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1.414 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 0.586, और इसका जब मल्टीप्लाई करें दैट इज 5.86 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 5.86 सेंटीमीटर।